पुदुचेरी में अमित शाह का नारायणसामी पर बड़ा हमला। बोले गांधी परिवार को पैर छूते हैं नारायणसामी, इसलिए सीएम बने। राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए शाह बोले 4 बार के सांसद को देश के मंत्रालयों की जानकारी भी नहीं। तमिलनाडु के दौरे पर राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला। बोले सभी धर्मों को राजनीति से जुड़ना चाहिए, लेकिन मोदी सरकार लोगों को बोलने की आजादी नहीं देती। कोलकाता में आज कांग्रेस और लेफ्ट की साझा रैली। तमिलनाडु दौरे की वजह से राहुल रैली में शामिल नहीं हुए। भूपेश बघेल बोले बीजेपी जहां जाती है दंगे करवाती है। हावड़ा में सीएम शिवराज का ममता बनर्जी के खिलाफ नया नारा। शिवराज बोले 2 मई दीदी गई, 2 मई को चुनाव के नतीजे घोषित होंगे। मेरठ की किसान महापंचायत में केजरीवाल का बड़ा आरोप। बोले 26 जनवरी को लाल किले का पूरा कांड बीजेपी सरकार ने कराया। बोले जिन्होंने झंडे फहराए वो भी बीजेपी के ही कार्यकर्ता थे। कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आजाद ने फिर की प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ। बोले पीएम मोदी कहते हैं वो गांव से हैं, चाय बेचते थे। आजाद ने कहा प्रधानमंत्री कम से कम अपनी असलियत तो नहीं छुपाते। मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी ने दिया जल संरक्षण का मंत्र। मोदी बोले जल हमारे लिए जीवन, आस्था और विकास की धारा है। पानी के संरक्षण के लिए हमें अभी से ही प्रयास शुरू कर देने चाहिए। पीएम मोदी बोले आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में विज्ञान का अहम योगदान है। मोदी ने कहा देश में बने टैंकों, मिसाइलों और तेजस विमानों को देखकर गर्व महसूस करता हूं। दिल्ली में थम नहीं रही अपराध की घटनाएं। आदर्श नगर इलाके में स्नैचिंग का विरोध करने पर महिला को चाकू मारा। महिला की अस्पताल में मौत हुई। वारदात के समय महिला के साथ 2 साल का बच्चा भी था। यूपी के प्रतापगढ़ में टोल प्लाजा पर मारपीट की तस्वीरें सामने आई हैं। अपना दल के विधायक आरके वर्मा पर गुंडागर्दी का आरोप लगा। विधायक ने अपने गनर से टोल कर्मी को पिटवाया, जबरन टोल नाके का बैरियर भी तोड़ा। अंबानी के घर के पास मिले विस्फोटक मामले में एक और खुलासा। जिस इनोवा कार से संदिग्धों के फरार होने की खबर है, उसके नंबर प्लेट फर्जी पाए गए हैं। मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक रखने की जिम्मेदारी एक आतंकी संगठन ने सोशल मीडिया पर ली। जांच से जुड़े सूत्रों के हवाले से खबर। चर्चा में रहने के लिए किया गया है दावा। मुकेश अंबानी के घर के बाहर मिली संदिग्ध कार को लेकर अब तक 20 से 25 लोगों के बयान दर्ज। मुंबई पुलिस ने कहा अभी तक नहीं मिला कोई आतंकी कनेक्शन। दिल्ली में एमसीडी की 5 सीटों पर आज उपचुनाव के लिए मतदान हो रहा है। कई पोलिंग बूथ पर सुबह से वोट देने पहुंचे लोग। बीजेपी और आप के बीच सीधी टक्कर। 3 मार्च को आएंगे नतीजे। गुजरात में आज निकाय चुनाव के लिए जारी है वोटिंग। 81 नगर पालिकाओं, 31 जिला पंचायतों में कराए जा रहे हैं मतदान। गोंडल में सज धज कर वोट डालने पहुंचे दूल्हा दुल्हन। इसरो ने लॉन्च किया साल का पहला अंतरिक्ष अभियान। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से भेजे गए 19 सैटेलाइट। एक सैटेलाइट में भगवत गीता की इलेक्ट्रॉनिक कॉपी और प्रधानमंत्री मोदी की भी तस्वीर। विवादों में घिरे मणिपुर के सीएम बीरेन सिंह। ड्रग्स के खिलाफ एक कार्यक्रम में गए बीरेन सिंह के स्वागत में बच्चों को घुटनों के बल बैठाया गया। सोशल मीडिया पर लोगों ने जमकर निशाना साधा। लेफ्ट और धर्मनिरपेक्ष मोर्चा से गठबंधन को लेकर बोले कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी। कहा लेफ्ट पार्टियों से गठबंधन ठीक चल रहा था, लेकिन भारतीय धर्मनिरपेक्ष मोर्चा के आने के बाद कांग्रेस इस पर फिर विचार कर रही है। चुनावी सरगर्मियों के बीच आज केंद्रीय सुरक्षा बलों ने कोलकाता के गरियाहाट इलाके में मार्च किया। एबीपी न्यूज सी वोटर के ओपिनियन पोल के मुताबिक बंगाल में ममता की हैट्रिक का अनुमान, लेकिन बीजेपी को होगा बड़ा फायदा। बीजेपी को मिल सकती है 100 से ज्यादा सीटें। सर्वे के मुताबिक पश्चिम बंगाल में टीएमसी को 148 से 164 सीट और बीजेपी को 92 से 108 सीट मिलने का अनुमान। बंगाल में कांग्रेस प्लस को 31 से 39 सीट का अनुमान। असम में हो सकती है बीजेपी सरकार की वापसी। एबीपी न्यूज सी वोटर के ओपिनियन पोल का अनुमान।
ममता के भतीजे अभिषेक बैनर्जी का पश्चिम मिदनापुर में रोड शो। घाटाल में रैली में बीजेपी पर बोला हमला, कहा बाहरी को बंगाल से विदा करेंगे। बंगाल की हिंसक घटनाओं पर बोले बीजेपी के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय, कहा अगर ऐसी ही गतिविधियां चलती रहीं तो लोग निडर होकर वोट नहीं डालेंगे। चुनाव आयोग को इसे संज्ञान में लेना चाहिए। कोलकाता में चुनाव आयोग से मिला बीजेपी का प्रतिनिधि मंडल। बीजेपी नेता अर्जुन सिंह बोले ममता कर सकती हैं खुद पर हमले का नाटक, इसीलिए बंगाल की जनता को उनके नाटक से बचाने के लिए ममता की सुरक्षा में केंद्रीय फोर्स को लगाने की अपील की। बंगाल को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा दावा, बोले सब लोग देखेंगे कि चुनाव कैसा होगा, 200% बीजेपी की सरकार बनेगी। बंगाल के लोगों ने तय कर लिया है कि उन्हें गुंडागर्दी, कटमनी की सरकार नहीं चाहिए। नादिया में केंद्रीय सुरक्षा बल के जवानों ने दिखाया दमखम, रानाघाट इलाके में किया मार्च। उत्तर 24 परगना के राजरहाट में रूट मार्च के दौरान केंद्रीय सुरक्षा बल के कई जवानों के चेहरे पर दिखा जय बांग्ला लिखा मास्क। टीएमसी का स्लोगन है जय बांग्ला। पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जावेद शमीम को हटाया, उनकी जगह जगमोहन को सौंपी गई कमान। फायर सेवा में डीजी बनाकर भेजे गए जावेद शमीम। विधानसभा चुनाव से पहले असम में बीजेपी को तगड़ा झटका, बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट ने छोड़ा एनडीए, कांग्रेस गठबंधन में शामिल हुआ बीपीएफ। आज से 2 दिन के वाराणसी दौरे पर रहेंगे बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा। नड्डा आज वाराणसी में नए पार्टी दफ्तर का उद्घाटन करेंगे, कल विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करेंगे। वाराणसी पहुंचे सीएम योगी ने वाराणसी में विशेष संक्रमण वाली बीमारियों के खिलाफ कैंपेन शुरू किया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी 1 मार्च को चुनावी राज्य असम का करेंगी दौरा, 2 दिन तक असम में चुनाव प्रचार करेंगी। आरजेडी का असम में विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान, तेजस्वी यादव बोले सभी का दायित्व बनता है कि असम से जुड़े मुद्दे और समस्याओं के लिए जनता के साथ खड़े हों। चुनावी राज्यों तमिलनाडु और पुदुचेरी के दौरे पर चेन्नई पहुंचे अमित शाह, दोनों राज्यों में कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में राहुल गांधी से सरकार पर साधा निशाना, बोले नरेंद्र मोदी मुझे नहीं डरा सकते, इसका एकमात्र कारण है कि मैं भ्रष्ट नहीं हूं। एमपी के राजगढ़ में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने चुनाव आयोग पर उठाए सवाल, बोले चुनाव आयोग में निष्पक्षता नजर नहीं आ रही है, ममता जी ने भी इस पर आपत्ति की है। एमपी के रीवा में पूर्व सीएम कमलनाथ ने उठाए ईवीएम पर सवाल, बीजेपी ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर से चुनाव लड़कर दिखाए। जब अमेरिका वाले ईवीएम के पास नहीं जाते तो फिर मोदी जी ईवीएम के पास क्यों जाते हैं। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात की, जल्द राजस्थान में कैबिनेट विस्तार हो सकता है। कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा मेरे सामने कोई धर्म, जाति या ऊंच नीच का सवाल नहीं होता, अभी लड़ाई बाकी है, राजनीति में लड़ाई कभी खत्म नहीं होती। कांग्रेस के नेता कपिल सिब्बल ने कहा कांग्रेस कमजोर होती दिख रही है, गुलाम नबी के अनुभव का इस्तेमाल नहीं कर पा रही पार्टी, कांग्रेस कमजोर हुई तो देश कमजोर होगा। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के नेता आनंद शर्मा का बयान, कहा हम गुलाम नबी आजाद के साथ हैं, हमारा काम कांग्रेस को मजबूत करना है, हम कांग्रेस और कांग्रेस हमारी पहचान। G23 की बैठक पर बोले कांग्रेस के नेता अभिषेक मनु सिंघवी, कहा जब 5 राज्यों में चुनाव है तो ये नेता चुनावी राज्यों में कांग्रेस को मजबूत करते तो ज्यादा अच्छा होता, सभी सम्मानित नेता हैं। G23 की बैठक पर कांग्रेस के नेता तारिक अनवर बोले कांग्रेस लोकतांत्रिक पार्टी है, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, पार्टी ने आजाद जी को बहुत कुछ दिया है लेकिन वो सभी बड़े नेता हैं, इन पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले कुछ लोगों को भारत को शक्तिशाली देखने पर प्रश्न खड़ा करने की आदत है, कांग्रेस का काम भाई को भाई से लड़ाना। पश्चिम बंगाल कोयला घोटाले में बड़ा खुलासा, निजी जमीन से निकालकर बेचा गया था कोयला, घोटाले की रकम से खरीदी गई 250 प्रॉपर्टी, सीबीआई ने जब्त करने के लिए 4 जिला मजिस्ट्रेटों को लिखी चिट्ठी।
यूपी के बागपत में किसानों की महापंचायत। पंचायत के आयोजन से पहले हवन यज्ञ में शामिल हुए किसान नेता राकेश टिकैत। कहा किसान अपनी खेती पर भी ध्यान रखें और दिल्ली के धरने पर भी। हरियाणा के सिरसा में राज्य के शिक्षा मंत्री पर फूटा किसानों का गुस्सा। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर को किसानों ने काले झंडे दिखाए। मंत्री का घेराव करने की कोशिश भी की गई। बीजेपी नेताओं के लिए जी का जंजाल बना किसान आंदोलन। हरियाणा के महम में राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा का जमकर हुआ विरोध। एक निजी स्कूल के कार्यक्रम में पहुंचे थे बीजेपी के नेता। अंबाला में केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया ने किसान आंदोलन को बिना सिर पैर की लड़ाई करार दिया। कहा किसान कृषि कानूनों में कोई कमी नहीं बता पाए हैं। पंजाब के जालंधर में सरकारी स्कूल के कंप्यूटर टीचर का कारनामा। पंजाबी बोलने और समझने वाला दुनिया का पहला रोबोट बनाया। इस रोबोट को बनाने में 50,000 का खर्च और 7 महीने का समय लगा। मराठा आरक्षण पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के साथ महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे की बैठक। डिप्टी सीएम अजीत पवार और पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस भी शामिल होंगे। देश में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के नए मामले। कल देश भर में कोरोना के 16,700 से ज्यादा नए केस सामने आए। 113 लोगों की मौत भी हुई। महाराष्ट्र के पुणे में लॉकडाउन की 14 मार्च तक मियाद बढ़ाई गई। रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। स्कूल, कॉलेज और प्राइवेट कोचिंग सेंटर 14 मार्च तक बंद रहेंगे। जम्मू कश्मीर के पुंछ में कृषि विज्ञान केंद्र की अच्छी पहल। 200 से ज्यादा जनजातीय किसानों को कृषि विज्ञान केंद्र ने फलों के पौधे बांटे। किसानों ने धन्यवाद दिया। हरियाणा के करनाल में लाखों की ऑडी कार जलकर राख हुई। गाड़ी में ब्लास्ट के बाद आग लगी। दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। गाड़ी के ड्राइवर को सुरक्षित बचा लिया गया है। महाराष्ट्र के पुणे में पुलिस के गाड़ियों के गोदाम में भीषण आग लगी। 40 से ज्यादा गाड़ियां आग की चपेट में आईं। पुलिस इसी गोदाम में जब्त की हुई गाड़ियां रखती थी। मुंबई क्राइम ब्रांच ने ऋतिक रोशन से 3 घंटे तक पूछताछ की है। कंगना ने ऋतिक पर ईमेल से परेशान करने का आरोप लगाया। 2016 का मामला। मुंबई में अश्लील वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अपलोड कर करोड़ों कमाने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ। पुलिस ने प्रैंक नाम पर वीडियो बनाने वाले 3 यूट्यूबर्स को गिरफ्तार किया। बठिंडा में 23 फरवरी को लखा सिधाना को गिरफ्तार नहीं करने पर पंजाब पुलिस का बयान। कहा दिल्ली पुलिस से कोई लिखित जानकारी नहीं आई थी। लखा सिधाना दिल्ली पुलिस का वांटेड है, पंजाब पुलिस का नहीं। रोहतक में नहीं थम रहा हत्याओं का सिलसिला। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर के गांव में गैंगवार। फायरिंग में 2 लोगों की मौत, 2 घायल। जिले में 15 दिनों के अंदर 12 हत्याएं। राजधानी दिल्ली के बुद्ध विहार में मामूली कहासुनी के बाद पति ने बेंच के पाए से मारकर पत्नी की हत्या की। पड़ोसियों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। दिल्ली के पंजाबी बाग में शराब के नशे में धुत लड़कों ने चाकू से वार कर एक महिला और उसके बेटे को घायल कर दिया। खुलेआम शराब पीने से मना करने पर हमला किया गया। दिल्ली पुलिस ने रवि गैंग के गुर्गे राहुल उर्फ कालू राजस्थान के टोंक से किया गिरफ्तार। 4 साल से था फरार। छापे के दौरान राहुल का भाई बबलू गिरफ्तार। दिल्ली के कालकाजी में मंचलों के हमले के शिकार युवक की हालत गंभीर। बहन के साथ छेड़खानी का विरोध करने पर मंचलों ने किया था हमला। 2 दिन बाद भी आरोपियों को पकड़ने में नाकाम पुलिस। नोएडा के रिहायशी इलाके में चल रहा था सेक्स रैकेट का घिनौना धंधा। पुलिस ने छापा मारकर 7 लड़के और 4 लड़कियों को गिरफ्तार किया। ऑनलाइन होती थी लड़कियों की बुकिंग। यूपी के मुरादाबाद ट्रैफिक पुलिस के सिपाही सुनील कुमार की खुदकुशी से सनसनी। सिपाही ने गोली मारकर अपनी जान ले ली। आत्महत्या के कारणों की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के हापुड़ में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गैंगरेप के 3 आरोपियों को पकड़ा। मुठभेड़ में 3 आरोपियों को गोली लगी। 2 पुलिसकर्मी भी घायल। 2 दिन पहले गाजियाबाद से लड़की को अगवा कर बदमाशों ने गैंगरेप किया था। बलिया में देसी शराब के सेल्समैन को 3 बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारी। दुकान बंद होने के बाद शराब देने से मना करने पर किया हमला। सेल्समैन गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। प्रतापगढ़ में पूर्व प्रधान समेत 6 लोगों की संदिग्ध हालत में मौत। 2 लोगों की हालत गंभीर। परिजनों के मुताबिक जहरीली शराब पीने से हुई मौत। पुलिस ने नकारा।
बिजनौर में बंधक बनाकर बिजली विभाग की टीम के साथ मारपीट। बकाया बिजली बिल वसूलने के लिए गई थी टीम। समाजवादी पार्टी के विधायक मनोज पारस ने पुलिस की मौजूदगी में एसडीओ और जेई को खरी खोटी सुनाई। मुरादाबाद की एक व्यवसायी ने सीएम योगी आदित्यनाथ से लगाई बीजेपी नेता और ब्लॉक प्रमुख ललित कौशिक से जान बचाने की गुहार। दुकान में ललित कौशिक की फोटो लगाकर लिखा गुंडा। एमपी के मंदसौर में सहकारी समिति के प्रबंधक नंद किशोर के घर लोकायुक्त की टीम का छापा। प्रबंधक के 5000 स्क्वायर फीट के आलीशान बंगले से मिली 2 करोड़ से ज्यादा की बेनामी संपत्ति। शहडोल में एक्सिस बैंक के एटीएम में 3 चोरों ने घुसकर तोड़फोड़ की। चोरों ने गैस कटर से एटीएम काटने का प्रयास भी किया। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। एमपी के सिवनी में इंसान बना हैवान करंट लगाकर बाघ को मौत के घाट उतारा। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। फसल को नुकसान से बचाने के लिए खेतों में लगा था करंट वाला बाड़। कटनी में किडनैपिंग का एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है। ऑटो में बैठी एक लड़की को बदमाशों ने अगवा करने की कोशिश की। पुलिस पर लापरवाही का आरोप। बांसवाड़ा में सरकारी दाल की कालाबाजारी का भंडाफोड़। पुलिस ने छापा मारकर एक व्यवसायी के गोदाम से 61 बोरे दाल बरामद की। आंगनबाड़ी में महिला और बच्चों को बांटने के लिए आई थी दाल। सरकारी कर्मचारियों की मिली भगत का संदेह। गुजरात के सूरत में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना। एक महिला ने भाई के साथ मिलकर पति को टेम्पो के पीछे बांधकर करीब 600 मीटर तक घसीटा। लोगों ने आरोपियों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। बिहार के सुपौल में मोबाइल चोरी के आरोप में एक बच्चे की हत्या। पड़ोसियों पर हत्या का आरोप। बच्चे की हत्या के विरोध में लोगों ने सड़क जाम किया। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। शराबबंदी वाले राज्य बिहार में जारी है अवैध शराब का धंधा। मुजफ्फरपुर में शराब माफियाओं के साथ तस्करी के आरोप में दारोगा के बीके यादव गिरफ्तार। सीतामढ़ी में जाहिर हत्याकांड में एक वीडियो से सनसनी। आरोपी ने वीडियो जारी कर हत्या की बात कबूल कर ली है, लेकिन कहा गलती से जाहिर हुसैन को लगी गोली। निशाने पर दिवाकर सिंह नाम का शख्स था। झारखंड के दुमका में मुर्गी मारने के मामूली विवाद में एक शख्स की लाठी से पीट कर हत्या। मृतक के रिश्तेदारों पर ही हत्या का आरोप। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया, 2 फरार। तमिलनाडु के कोयंबटूर में चर्च के 150 साल पूरे होने पर मना जश्न। 150 गुब्बारे उड़ाकर लोगों ने खुशी मनाई। ब्रिटिश राज में बनाई गई थी ये चर्च। महाराष्ट्र में कोरोना का भारत इंग्लैंड वनडे सीरीज पर असर। बिना दर्शकों के खेले जाएंगे तीनों वनडे मैच। उद्धव सरकार का फैसला। 2 महीने बाद श्रीनगर लेह हाईवे खुला। भारी बर्फबारी की वजह से रास्ता बर्फ के बड़े पहाड़ों को हटाकर हाईवे खोला गया। अमेरिका में कोरोना की तीसरी वैक्सीन को मंजूरी दे दी गई है और यह वैक्सीन है जॉनसन एंड जॉनसन की। एफडीए ने इमरजेंसी के तौर पर जॉनसन एंड जॉनसन को मंजूरी दी। पहाड़ों पर एक बार फिर से शुरू हुई बर्फबारी। लद्दाख के द्रास में करीब 3 फीट बर्फ गिरी। सड़कों पर बर्फ की मोटी चादर जमी। जम्मू कश्मीर में भी एक बार फिर से बर्फीला अटैक देखने को मिला है। कश्मीर के कई इलाकों में जनवरी जैसी बर्फबारी देखने को मिली। बर्फबारी के बाद गुलमर्ग एक बार फिर से गुलजार हो गया है। स्पेन में रैपर की गिरफ्तारी के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग। प्रदर्शनकारियों ने उग्र विरोध करते हुए बैंक को निशाना बनाया। कई जगहों पर तोड़फोड़ की गई। 100 से ज्यादा प्रदर्शनकारी गिरफ्तार कर लिए गए। दक्षिण अमेरिकी देश अर्जेंटीना में वैक्सीन मिलने में देरी से लोगों में नाराजगी। लोगों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। अर्जेंटीना में कोरोना से करीब 52,000 लोगों की मौत हो चुकी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।